लड़की जैसे ही घर लौटी वह सीधे मछली घर की ओर गई। उसने एक छोटी सी सुनहरी मछली को पकड़ा और सीधा उसे मुंह में डाल लिया। एक अजीब सी संतुष्टि की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई तो वह तेजी से बाथरूम की ओर भागी और बीती रात खाया हुआ खाना उल्टी कर दिया। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया और अजीब बात तो यह थी कि उसे बार बार अजीब सी प्यास लगती थी, इतनी ज्यादा कि उसे आधा डिब्बा नमक पानी में घोल कर पीना पड़ता था। रात को जब वह नहा रही थी तो उसने देखा कि उसके पैर की उंगलियां आपस में जुड़ने लगी थी। यह देख वह डर गई और दौड़कर अपने कमरे में गई। ध्यान से देखने पर पता चला वो सच में आपस में जुड़ चुकी थी। अगली सुबह जब वह उठी और रजाई हटाई तो पाया कि यह सब कोई सपना नहीं था। घबराकर वह तुरंत अस्पताल गई। डॉक्टर ने जब उसके पैर की उंगलियां देखी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मजाक करते हुए बोला, मगर जब लड़की ने अपनी बाकी अजीब हरकतें बताई तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत किसी को फोन करने लगा। लड़की ने डॉक्टर की बदली नजरों को भांप लिया और बिना कुछ कहे अस्पताल से भाग गई। अब वह बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों हो रही है। थोड़ी देर बाद जब वह थोड़ी शांत हुई तो वह एक सुपरमार्केट गई। वहाँ से उसने मेडिकल विंडो स्टिकर और एक कैंची खरीदी। घर लौटकर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जुड़ी हुई दो उंगलियों के बीच में कैंची चलाई। अगले ही पल खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि बहुत शांत तरीके से उसने उन पर विंडो स्टिकर चिपका दी। इसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों को शराब पीने के लिए बुलाया। कई पैग पीने के बाद वह नशे में चूर हो गई और फिर रात भर मेट्रो स्टेशन पर ही सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो एक और डरावनी बात सामने आई। उसकी नाभ भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब उसने घबराकर अपनी पैंट उतारी तो जो नजारा देखा वह देखकर वह सन्न रह गई। वह धीरे धीरे एक जलपरी में बदल रही